आज मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपना एक निजी अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। यह बात है फरवरी 2016 की, जब प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां हीराबा की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और तब उनके बेटे और प्रधानमंत्री मोदी के भाई पंकज मोदी ने 108 नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस घर पर बुलाई और उसी एम्बुलेंस में पंकज मोदी हीराबा को गांधीनगर के सिविल अस्पताल में लेकर गए। यहां नोट कीजिएगा, गांधीनगर के सिविल अस्पताल में एक सरकारी एम्बुलेंस में लेकर गए। 2-3 घंटे तक वहां पर उनका इलाज चला और जब मुझे यह खबर लगी तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी का हालचाल पूछने के लिए उनके कार्यालय में एक फोन किया। हमारे यहां वैसे भी परंपरा है, अगर किसी के माता पिता की तबीयत खराब रहे तो जरूर फोन किया जाता है हालचाल पूछने के लिए। उस समय प्रधानमंत्री से बात नहीं हो पाई। मैंने संदेश छोड़ दिया, बता दिया कि क्यों फोन किया था और अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वापस फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी मां हीराबा को फोन करके उसी दिन सुबह सुबह उनका हालचाल जाना, अपने भाई से बात की, पूछा कि कल क्या हुआ था। और हर मां की तरह हीराबा ने भी अपने बेटे को यही कहा कि बेटा मेरी चिंता मत करो और अपने काम पर ध्यान दो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपके ऊपर देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हीराबा ने प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताया कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अब ठीक है, उन्हें थोड़ी सी बेचैनी जरूर हो रही थी लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने तब प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि अभी वो बहुत लंबे समय तक जिएंगी और अपने बेटे की सफलताओं को देखकर उन्हें हमेशा आशीर्वाद देती रहेंगी। और मजाक मजाक में हीराबा ने प्रधानमंत्री मोदी को तब यह भी बताया था कि अब इस उम्र में सफेद बालों के बीच उनके काले बाल आ रहे हैं, साथ ही उनके नए दांत आ रहे हैं और किसी भी बेटे के लिए इससे ज्यादा सुकून की बात और क्या हो सकती है। और तब हीराबा ने अपने बेटे यानी प्रधानमंत्री मोदी को डांटते हुए यह भी कहा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अभी मुझे आपको और सफलता प्राप्त करते हुए देखना है। अब ये सारी बातें जब फोन पर हमारी बात हुई प्रधानमंत्री मोदी से, उन्होंने बताया। काफी देर तक अपनी मां के बारे में बात करते रहे। ये बातचीत मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस बातचीत से आप समझ पाएंगे कि उनका अपनी मां के साथ कैसा रिश्ता था। जब वो अपनी मां के बारे में बात करना शुरू करते थे तो बहुत देर तक बात करते चले जाते थे।